नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज होली का त्यौहार है। तमाम बिहार के जितने शिक्षा से जुड़े हुए जो भी शिक्षकगण हैं, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने, मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि आप लोगों ने धूमधाम से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली मनाया हो। जिन शिक्षकों को वेतन मिला उनको भी होली मुबारक, जिनको वेतन नहीं मिला उनको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने किसी तरह इतना बड़ा पर्व होली मनाया। जितने नियोजित भाई हैं सभी लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी अडिग हैं और लगातार इतना कुचक्र रचा जा रहा है। सक्षमता रूपी मामूली परीक्षा का आयोजन हो रहा है और उसके बावजूद भी आपका वेतनमान, आपका ग्रेड पे आप बचाए हुए हैं। आप अभी भी खांटी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से प्रवीण मिश्रा बुलबुल के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आपको धन्यवाद है। वाकई आप धन्य हैं। बिहार के उन तमाम नियोजित शिक्षकों जो खांटी नियोजित शिक्षक हैं, बने हुए हैं, उनके स्वाभिमान को सत सत नमन है। इस होली पर उन सभी को, उनके 56 इंच के सीना को, उनके धैर्य का जो परीक्षा लिया जा रहा है, उनके लिए उनको कोटिशः नमन है। हालांकि आप आने वाले भविष्य के रत्न हैं। आप आने वाले भविष्य के प्रणेता साबित होंगे। आने वाले भविष्य के आप अपने बाल बच्चों के बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में सामने आएंगे, यह मेरा दावा है। आप तमाम बंधुओं जो शिक्षाविद हैं, उनको यह बताते हुए, आज होली का दिन है, वर्ष के दिन पर यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जैसे ही ये पांचों मामूली परीक्षा का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद पर्दा खुलकर सामने आएगा कि बिहार में 2 कैडर जो नियोजित हैं, जो खांटी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं वे, तथा जो नियमित शिक्षक हैं, जो 99 बैच के बीपीएससी वाले टीचर हैं, या जो पुराने नियमित शिक्षक हैं, या 94 बैच के जो बीपीएससी के साथी हैं, जो शिक्षक हैं, वे लोग पूर्ण रूप से सुखमय जीवन उन्हीं का होगा। बता दें कि जो लोग भी 20 साल 22 साल तक साथ रहे हैं और लालच में फंसकर या किसी के बताए रास्ते पर आंख बंद करके चल दिए, जाके गर्त में, भेड़िया धसान में जाके गंदा नाला में गिर गए, उन तमाम भाइयों को, जो भगभेलन रूपी भाई हैं, उनको भी अब समझ में आने लगा है। मैं मजाक नहीं कह रहा हूं। इस होली पर भी तमाम उन भाइयों से मुलाकात हुई। पूरे बिहार से
38 जिलों से फोन आ रहा था। सब लोग कह रहे हैं कि प्रवीण बुलबुल सर, कोई रास्ता है कि वापस आ जाया जाए, कोई व्यवस्था है? बहुत सारे लोग तो हैं जो कह रहे हैं कि हम समझे ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा। जो पुरानी नौकरी से इस्तीफा देकर विरमित होकर जो नई सेवा में आ गए, उनको अब समझ में आने लगा है कि वे लोग नई सेवा में आ गए हैं। वे लोग यह भी जान गए हैं कि उन लोगों को प्रोन्नति नहीं मिलने वाला है। माननीय के पाठक कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं थे, कोई ऐसे वैसे आईएएस अफसर नहीं थे जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली का निर्माण किया। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह के तरह बनाया कि इसमें ना आप सरकार के विरुद्ध लड़ सकते हैं, ना अपनी बात कह सकते हैं, ना अपने शोषण के खिलाफ बोल सकते हैं, ना कोर्ट जा सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। प्रोन्नति 8 वर्षों के बाद ही मिलेगी। यह बात धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगी है। लेकिन कुछ जो दलाल टाइप, जो डीओ और डीपीओ ऑफिस के आगे पीछे घूमने वाले, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो कल तक दुकानदारी चलाते थे, नियोजित शिक्षकों के नाम पे लड़ते थे, वे अभी भी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। और जितने खांटी नियोजित शिक्षक हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अटेंडेंस का जो उपस्थिति पंजी है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उस पर सबसे अंत में नियोजित शिक्षकों का नाम कहीं कहीं लिखा गया है। हालांकि नियमावली है कि जो जिस नियुक्ति तिथि से ज्वाइनिंग किया है उस हिसाब से क्रमानुसार उनका ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से उनका क्रम रहेगा। लेकिन आश्चर्य है कि जो मन में आ रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। आप तमाम नियोजित भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग कहीं भी लड़े भिड़े मत। आपको आज होली पर एक बड़ा कहानी एक कहकर बड़ा संदेश देना चाहते हैं। धैर्य जो होता है ना, धैर्य का परीक्षा भगवान लेते हैं। एक लड़की का, एक रानी का शादी हो गया। वो लोग ऐसे महल में रहते थे जहां बहुत बड़ा महल था, जिसमें एक रानी और एक राजा जिससे शादी हुआ था, राजकुमार, वो और एक दासी, 3 ही लोग रहते थे। किसी कारणवश राजा का तबीयत खराब हुआ और राजा का देहांत हो गया। रानी बार बार कोई भी आता था यह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे कि राजा नहीं रहे। रानी यह बात कहती थी कि नहीं,
हो नहीं सकता, यह जिंदा हैं। अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे। रानी बिस्तर पे सो के भगवान का ध्यान लगाने लगी और रानी को एकदम दृढ़ विश्वास था कि मेरे सतीत्व से, मेरे पूजा पाठ से राजा जिंदा हो जाएंगे। पूजा करती रही। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीतता चला गया। राजा को एक चादर से ओढ़ा दिया गया था, ढक दिया गया था। एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने कहा कि यह पूजा संपन्न हो जाएगा। एक मंत्र दिया उन्होंने और कहा कि हर घंटे चादर को पैर के तरफ से धीरे धीरे मोड़िएगा। मंत्रों का जाप रानी करती रही। मंत्रों का जाप रानी कर रही थी। पैर के तरफ से चादर मोड़ते गर्दन तक आ गया था। मंत्रों का जाप रानी कर रही थी, बिना खाए पिए रानी जाप कर रही थी। उनको एकदम विश्वास था कि मेरे राजा जिंदा हो जाएंगे, राजकुमार जिंदा हो जाएंगे। जब चादर मोड़ते मुंह तक आया, रानी को किसी काम से, अत्यावश्यक काम से जाना पड़ गया। लेकिन जो दासी थी वहां बगल में बैठी थी। रानी को शौच लग गया। बाथरूम रानी चली गई। तब तक वहां जो दासी थी उसने वह चादर आंख का हटा दिया। राजा उठ खड़े हुए। वहां देखकर, दासी को देखकर बहुत राजा प्रसन्न हुए कि तुमने इतना मेहनत किया, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। उन्होंने दासी को अपना सब कुछ मान लिया और उनको अपना मानकर अपनी रानी बना लिया। तब तक रानी आई, कहीं कि मेरे स्वामी खड़े हो गए। लेकिन राजा जो मृत हो गए थे यह मानने को तैयार नहीं थे कि रानी ने उनके लिए इतना तपस्या किया है। रानी ने उनको सब कुछ किया है उनके लिए। बार बार रानी कहती थी कि मैंने पूजा किया, मैं सब कुछ किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन सत्य जो है, सत्य को राजा मानने को तैयार नहीं थे। दिन बीतते चले गए। दासी को रानी बना के राजा रखे थे। वहीं रानी दासी की तरह रहने लगी। बाद में एक दिन ऐसा आया जब सारी बातें सामने आई और पूरा जितना राज था, जितने राजनेता थे, पंडित थे, पुरोहित थे, सब लोगों ने आकर बताया कि आपके लिए उस रानी ने व्रत किया, आपके लिए उस रानी ने इतना पूजा पाठ किया, और जिसको आपने रानी बनाया वो तो दासी थी। लेकिन रानी एक शब्द नहीं बोली, निःशब्द होकर धैर्यपूर्वक न लड़ाई की न भिड़ाई की, वह सब कुछ देखती रही। एक दिन राजा को पश्चाताप हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। फिर राजा ने यह बात स्वीकार की और रानी को अपना रानी बनाया। कहने का अर्थ यह है कि धैर्य जो है, धैर्य का परीक्षा भी ईश्वर लेते हैं। तो आप तमाम नियोजित शिक्षक धैर्य बनाए हुए हैं, इसका फल आपको मिलेगा।
धैर्य का परीक्षा होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। आप सभी नियोजित भाइयों को सब कुछ मिलेगा। आप नियमित हैं, आपको 2015 में ग्रेड पे वेतनमान मिला है, आपको ग्रेचुइटी भी मिलेगी। आप खांटी नियोजित शिक्षक हैं और बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हैप्पी होली। आप सभी के स्वाभिमान, आपके सभी के 56 इंच के सीना, आप सभी के कर्म, आप सभी के इस धैर्य के लिए आपको सत सत नमन करता है प्रवीण मिश्रा बुलबुल। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे मस्त हैं, जबरदस्त हैं इस होली, बस इतना ही कहना है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग शेयर कर दीजिए। आप नियमित हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि ये मेरे नियोजित नहीं, ये मेरे नियमित शिक्षक हैं। तो आप उस पर डटे हुए हैं, वो आप काम कर रहे हैं। आपको सत सत नमन। दीजिए इजाजत, शेयर कर दीजिए। आप नियमित हैं, आप नियोजित नहीं, नियमित हैं। सभी शिक्षकों में ये बात पहुंचा दीजिए। लव यू। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। नियोजित हैं तो मस्त हैं। जय नियोजित।